दोस्तों ये अल जजीरा है। ये वही कतर सरकार का माउथपीस है जो भारत से जुड़े हर बड़े मुद्दे पर प्रोपोगेंडा करता है और अपने रीडर्स को इस्लामोफोबिया, हिंदुत्व और माइनॉरिटी विक्टिमहुड का चूरन चटाता है। और इस बार इस कतरी माउथपीस ने भोजशाला मंदिर पर आए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को भी प्रोपोगेंडा का हथियार बना दिया है। लेकिन इस आर्टिकल में प्रॉब्लम सिर्फ बाइस नहीं है, प्रॉब्लम है डेलिबरेट हिस्टोरिकल इरेजर, सिलेक्टिव फ्रेमिंग और इंडियन इंस्टीट्यूशंस को डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश। हम इस आर्टिकल को लार्जली इंडियन इंस्टीट्यूशंस पर डायरेक्ट हमला मान सकते हैं। इस्लामोफोबिया के नाम पर आर्टिकल ये मुद्दे हाईलाइट करता है। पहला कि आर्टिकल में एआईएमआईएम नेता ओवैसी का स्टेटमेंट कोट किया गया है कि एएसआई हिंदुत्व फोर्सेस की हैंडमेडन बन चुकी है। सोचिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, उस पर एलिगेशन लगाए जाते हैं। भोजशाला को लेकर के हाईकोर्ट वर्डिक्ट को भी इलेजिटिमेट दिखाने की कोशिश हुई। मुस्लिम साइड के लॉयर का कोट छाप दिया गया, इरानियस जजमेंट, लेकिन इस वर्डिक्ट तक पहुंचने के रीजंस को कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया गया। बाबरी वर्डिक्ट को कंट्रोवर्शियल कहा गया, लेकिन रीडर्स को यह नहीं बताया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का यूनानिमस 5-0 डिसीजन था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मेंशन किया गया, लेकिन ये छुपा लिया गया कि बाबरी साइट इस एक्ट में आती नहीं थी। मतलब बस एलिगेशंस छाप दो क्योंकि नैरेटिव बिल्ड करना है। पहले इमोशंस क्रिएट करो, फिर कोर्ट विलन, एएसआई विलन, बीजेपी विलन और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को गायब कर दो। अल जजीरा बार बार भोजशाला कमाल मौला मस्जिद को मेडिवल मॉस्क कहता है और यहीं से खेल शुरू होता है। एक्चुअल हिस्ट्री कहती है कि राजा भोज ने 1000 से 1055 सीई के बीच भोजशाला बनवाई थी, एक संस्कृत पाठशाला और वाग्देवी मंदिर के रूप में। पूरा स्ट्रक्चर 11वीं सेंचुरी हिंदू ओरिजिन का है। बाद में सल्तनत पीरियड में इसका इस्लामिक कन्वर्जन हुआ और मंदिर परिसर के ऊपर मस्जिद बना दी गई। लेकिन अल जजीरा ने पूरी टाइमलाइन इस्लामिक कन्वर्जन से शुरू की। जैसे राजा भोज तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जिसने मंदिर बनाया आर्टिकल में उसका नाम तक नहीं है, मतलब ओरिजिनल बिल्डर को इरेज कर दो, फिर हिंदू क्लेम अपने आप एक्सट्रीमिस्ट डिमांड लगने लगेगा, राइट। आर्टिकल कहता है कि उन्हें कोई ऐसा इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल सोर्स नहीं मिला जिससे पता चले कि इस्लामिक रूलर्स ने स्ट्रक्चर कन्वर्ट किया था, जबकि दिलावर खान गोरी द्वारा जितने भी इस्लामिक कन्वर्जन्स थे उन्हें सल्तनत एरा के पर्शियन रिकॉर्ड्स और रीजनल हिस्टोरिकल अकाउंट्स में डॉक्यूमेंट किया गया है, लेकिन वो अल जजीरा को नहीं मिलेंगे भैया। आर्टिकल ऑड्रे ट्रस्की नाम की महिला को हिस्टोरियन बताता है, लेकिन रीडर्स को यह नहीं बताया गया कि वो मुगल एरा वायलेंस को सैनिटाइज कर चुकी है और इंडियन और वेस्टर्न स्कॉलर्स दोनों ही उनको क्रिटिसाइज कर चुके हैं। लेकिन अल जजीरा ने उसे न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरह प्रेजेंट किया क्योंकि एजेंडा के लिए वही कन्वीनियंट था। यह आर्टिकल एक्चुअली भोजशाला डिस्प्यूट को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि यह आर्टिकल इंटरनेशनल ऑडियंस को यह कन्विंस करने के लिए लिखा गया था कि इंडिया के कोर्ट्स बायस्ड हैं, एएसआई पोलराइज्ड है और हिंदू सिविलाइजेशनल क्लेम्स इनहेरेंटली एक्सट्रीमिस्ट हैं। और यही सब चीजें अल जजीरा की प्रोपेगेंडा इमेज को और ज्यादा गहरा बना देती हैं।